आपको बता दें, हम ईद, दिवाली, मुंडन हर फंक्शन पर गाना बजाना करते हैं। ना ये कोई बॉलीवुड की देसी पिक्चर नहीं है, ये मार्वल का शो है, मिस मार्वल। अब हाँ, इंग्लिश में मुंडन की जगह पर मित्सवा बोला गया था, जो कि एक ज्यूस सेरेमनी होती है जो कि किसी भी ज्यूस बच्चे के 13th बर्थडे में सेलिब्रेट की जाती है। तो यहाँ पे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि चाहे इंडिया हो या अमेरिका, डीजे वाले बाबू अपना प्रचार करने से कहीं नहीं चूकते। इधर भी गानों के बीच में यही सब चलता रहता है, डीजे मुकेश, डीजे सुरेश। खैर बकचोदी बंद करके असली मुद्दे पे आ जाते हैं, और वो है मिस मार्वल। वैसे क्या आपने कभी असल जिंदगी में किसी जिन या भूतों को हिंदी गाने पर डांस करते हुए देखा है? नहीं, मुझे पता है आपके दादाजी ने या फिर आपके गांव के किसी बड़े बुजुर्ग इंसान ने जरूर कभी न कभी जंगल में भूतों के साथ या तो डांस किया होगा या फिर कभी स्मोकिंग की होगी या दारू पार्टी की होगी। बट आप खुद अपनी आंखों से भी ऐसा होते हुए देख सकते हैं कि जिन लोग कैसे डांस करते हैं, वो भी हिंदी गानों पे। और इनका भी अपना ब्रह्मास्त्र टाइप एक अलग ही पूरा गैंग है। मिस मार्वल सीरीज में यही सब चल रहा है। कोई नहीं, मैं सैर कराता हूँ आपको जिन भूतों की दुनिया की, जहाँ आपको ब्रह्मास्त्र में म्यूजिक देने वाले प्रीतम दा का म्यूजिक भी सुनाई देगा। अब देखो, वैसे तो ये अब तक की एमसीयू की डिज्नी प्लस की सबसे कम व्यूअरशिप वाली सीरीज है। मैं खराब नहीं बोल रहा हूँ इसको, मुझे पर्सनली मजा आ रहा है इसको देख के। एंड इसका एपिसोड 3 मुझे अब तक का सबसे बेस्ट एपिसोड लगा इस सीरीज का। और इसलिए नहीं कि ये मार्वल का शो है, बल्कि इसलिए कि इस एपिसोड में जो भी वो शादी वाला सीक्वेंस था, वो मेरा किसी भी बॉलीवुड या फिल्म में सबसे पसंदीदा सीक्वेंस होता है। और ये पूरा का पूरा सीक्वेंस एकदम इंडियन स्टाइल में था। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस एपिसोड की डायरेक्टर एक इंडो अमेरिकन है, मीरा मेनन, जो कि हॉलीवुड मूवीज एंड सीरीज में अपनी स्पेशल इंडियन टच के लिए जानी जाती है। इन्होंने डीसी के शो टाइटंस में एंड अपने मार्वल के ही नेटफ्लिक्स वाले द पनिशर शो में भी एपिसोड्स डायरेक्ट किए हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत ही मेरी सबसे फेवरेट चीज से होती है, एंड वो है मार्वल लोगो। नहीं, वो तो है ही, उसके साथ बजने वाला इंडियन थीम वाला बैकग्राउंड म्यूजिक। उफ, कब से ये सपना था कि मार्वल की किसी मूवी या सीरीज में ओरिजिनल इंडियन बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने को मिले। एंड इस सीरीज ने इस सपने को हर हफ्ते एक नए स्टाइल में सच किया है। तो एपिसोड 2 के एंड में हमने देखा था कि कमाला डीओडीसी के ड्रोन से बच के भागती है एंड कामरान उसको अपनी गाड़ी में बचा के ले जाता है। जहाँ पे गाड़ी में कमाला को सामने वही लेडी मिलती है जो उसको अपने विजन्स में दिखाई दे रही थी। जहाँ पे हमें पता चलता है कि ये कामरान की मां नजमा है। एंड अब नजमा कमाला को उसकी परनानी आयशा एंड उसके डे की कहानी सुनाती है। एंड फिर हमें ये शो ले जाता है 1942 में, ब्रिटिश ऑक्यूपाइड इंडिया के दौर में, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि नजमा एंड उसका पूरा ग्रुप अंग्रेजों के द्वारा तोड़े गए एंड लूटे गए किसी टेंपल में मलबे के ढेर में कोई चीज ढूंढ रहे हैं। एंड वो चीज कुछ और नहीं बल्कि कमाला खान वाला वो बेंगली है। अब ये कटा हुआ नीला हाथ, इसको ध्यान से देखना, ये इस वीडियो में आगे काम आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहीं पे हमें कमाला की परनानी भी देखने को मिलती है। और इसको देख के मेरे दिल से पहली आवाज यही आई थी कि अगर ये परनानी है तो मैं तैयार हूँ कमाला का परनाना बनने के लिए। और क्या चाहिए जिंदगी में। खैर कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है और हमें पता चलता है कि कामरान की मां नजमा और कमाला की परनानी आयशा, उनका पूरा ग्रुप ये हमारी दुनिया के लोग नहीं है, बल्कि ये किसी दूसरे डायमेंशन से आए हैं, जिसको एमसीयू में नो डायमेंशन नाम दिया गया है। अब इस पॉइंट पे आके मुझे लग रहा था कि एमसीयू में इनह्यूमंस की एंट्री हो चुकी है, भले ही मल्टी डायमेंशन के थ्रू से ही। शायद लोग ऐसा दिखाएंगे कि इनके डायमेंशन के लोग इनह्यूमंस हैं एंड ये बेंगल टेरिजन मिस्ट क्रिस्टल से कनेक्टेड है एंड ये इंसान के अंदर के इनह्यूमंस वाले जीन्स को एक्टिवेट कर सकता है। बट यहाँ तो कुछ और ही खेल हो गया। ये सारे लोग जिन हैं, मतलब एमसीयू की माइथोलॉजी में जिन एग्जिस्ट करते हैं एक अलग डायमेंशन में। एंड एक टाइम पे वहाँ के ग्रुप को एक्साइल कर दिया गया था और वो लोग इस डायमेंशन में आके फंस गए थे। अब उनको वहां से देश निकाला क्यों दिया गया, इस बात का एहसास हमें एपिसोड में आगे जाके हो जाता है थोड़ा थोड़ा। तो जिन लोगों का ये जो ग्रुप है ये अपने आप को क्लैंडेस्टाइन बोलते हैं। तो मार्वल कॉमिक्स में क्लैंडेस्टाइन सुपर विलेंस का एक ग्रुप होता है जो कि लिटरली जिन के खानदान से बिलोंग करता है। एंड कॉमिक्स में इनका पाला एक्समैन, डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे सुपर हीरो से भी पड़ चुका है। तो इस कहानी में वापस से इनको अपने डायमेंशन में जाना है एंड उसके लिए किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो कि हो तो इस दुनिया का, लेकिन जिसके अंदर जिन का खून भी हो, क्योंकि सिर्फ वही इस बेंगल की फुल पोटेंशियल को इस्तेमाल कर सकता है। एंड इनके हिसाब से इस काम के लिए कमाला एकदम परफेक्ट बंदी है। लेकिन यहाँ पे एक रिस्क है कि अगर कमाला ने ऐसा किया तो उसके साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता है, शायद उसकी जान भी जा सकती है, क्योंकि इस बेंगल की पावर्स अधूरी हैं। इसके साथ एक और बेंगल भी था जो कि नजमा के अकॉर्डिंग शायद ब्रिटिशर्स के पास है। अब आप लोगों के दिमाग में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि एमसीयू में ये जिन बिल्कुल इंसानों के जैसे क्यों दिखते हैं, जबकि हमने अभी तक जितने भी जिन देखे हैं स्क्रीन पे वो मोस्टली अलादीन वाले चिराग के जिनी जैसे ही लगते हैं। तो अब याद कीजिए वो कटा हुआ ब्लू हाथ जिसमें से आयशा ने ये बेंगल निकाला था। क्या आपको नहीं लगता कि एमसीयू में भी जिन लोगों की ट्रू फॉर्म कुछ अलादीन के जिनी जैसी होगी? वही नीली सी बॉडी एंड उसके दोनों हाथों में 2 बेंगल, एक अब कमाला के पास है एंड दूसरा कहीं गुम है। अब हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये बेंगल हर किसी जिन के पास ना हो, बाकी सब जिन्नों के पास अपनी अलग अलग पावर्स होंगी, जो कि हमें एपिसोड में आगे जाके देखने को मिलता भी है। बिल्कुल जैसे हमें ब्रह्मास्त्र के ट्रेलर में देखने को मिला था, सभी कैरेक्टर्स के पास अलग अलग टाइप के अस्त्र हैं, कुछ वैसा ही। तो क्या एमसीयू अस्त्रावस की कॉपी कर रहा है? मजाक अच्छा कर लेते हो। तो यहाँ से कमाला अपने घर वापस जाती है एंड ब्रूनो को सब कुछ बता देती है एंड उससे हेल्प मांगती है क्लैंडेस्टाइन्स को वापस से उनके होम डायमेंशन में भेजने के लिए। दूसरी तरफ कमाला के घर में उसके बड़े भाई आमिर की शादी की पार्टी चल रही है और उसमें उसका पूरा खानदान इकट्ठा हो रखा है और वहाँ गाना बजाना चालू है, जूते दे दो पैसे ले लो। अब यहाँ पे कमला की माँ को नाइट लाइट के बारे में पता चलता है एंड ये भी कि डीओडीसी वाले उस लड़की को ढूंढ रहे हैं। तो कमाला की माँ का एक बहुत ही ऑब्वियस सा डायलॉग आता है कि उस लड़की के कारनामों से उसकी माँ
का सिर शर्म से झुक जाएगा। एंड कमाला वहीं पे खड़ी सुन रही है एंड इसको सुन के वो और ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है, उसका मोरल थोड़ा डाउन हो जाता है। फिर कमाला को ब्रूनो को भेजा हुआ एक गिफ्ट मिलता है, एक फेस मास्क या यूं कहूं कि एक आई मास्क। मतलब वो बंदा चाहता है कि ये लड़की अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके अपने बचपन का सपना पूरा करे, लोगों को बचाए, एक सुपर हीरो बने और अपनी पहचान छुपाने के लिए इस चूते से मास्क का इस्तेमाल करे। आई मीन इतने छोटे से मास्क से किसकी पहचान छुप सकती है। अब हाँ, क्लार्क कैंट जब बिना मास्क के सुपरमैन बन सकता है तो ये मास्क तो फिर भी बहुत बड़ा है उस हिसाब से। वैसे मैं यहाँ डीसी के क्लार्क कैंट की बात कर रहा हूँ, अपने यहाँ मार्वल में भी एक क्लार्क कैंट है जो कि बस एक ऑर्डिनरी रिपोर्टर है, वो सुपरमैन नहीं है। तो अब शुरू होता है शादी का मेरा सबसे फेवरेट सीक्वेंस, फैमिली डांस। और कसम से क्या क्लासिक सॉन्ग्स चल रहे थे बॉलीवुड के, छांट छांट के रखे हैं डायरेक्टर ने। ये मेरा दिल, प्यार का दीवाना एंड दुनिया फिरंगी स्यापा है, फिगरे गम का पापा है, प्रीतम दा छाए हुए हैं, ब्रह्मास्त्र से लेके मिस मार्वल तक, अस्त्रावर्ष से लेके मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स तक। खैर वहाँ पे कामरान आके कमाला को कहता है कि मेरी माँ का पूरा ग्रुप किसी हीरो का नहीं बल्कि विलेंस का ग्रुप है ऑब्वियसली, एंड अब वो लोग तुम्हारा इस्तेमाल करने यहीं पे आ रहे हैं। एंड तभी क्लैंडस्टाइन वहाँ पे आके अटैक कर देते हैं एंड आमिर की शादी की माँ नहीं। सॉरी शक्तिमान। तो ये जो पूरा गैंग है क्लैंडस्टाइन का, इसके जो भी मेंबर्स हैं उन सबके पास अलग अलग टाइप के वेपन्स हैं जो कि उनकी बॉडी से निकल रहे हैं और ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है देखने में। वैसे ये फाइटिंग सीक्वेंस था भी काफी वेल कोरियोग्राफ्ड एंड काफी कुछ बॉलीवुड की वाइब्स दे रहा था, क्योंकि जब वो केक फेंकने वाला सीक्वेंस आता है तो उस टाइम जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है वो प्रॉपर बॉलीवुड की पुरानी 80s 90s वाली मूवी में बजता था। वहां पे ब्रूनो को चोट लग जाती है एंड कामरान जो कि 17 साल की उम्र में भी अच्छी खासी फाइटिंग कर लेता है अपनी माँ के चमचों के साथ। ऑब्वियसली वो भी इंसान और जिन का मिश्रण है, लेकिन कितनी देर टिकता बेचारा, तो उसको भी लपेट लिया जाता है, मतलब वो बेहोश हो जाता है। वैसे बंदा इतना बुरा भी नहीं जितना सेकंड एपिसोड में लग रहा था। फिर नजमा कमाला के बैंगन को टच करती है एंड उन दोनों को ही एक ट्रेन का विजन दिखाई देता है एंड उसी वक्त वहां पर अपनी देवर आ जाती है डीओडीसी के गार्ड्स के साथ और क्लैंडस्टाइन्स के सारे बंदों को लपेटे में ले लेती है। यहाँ तो अंधे के हाथ बटेर लग गया, डीओडीसी वाले ढूंढ रहे थे एक सुपर पावर वाली बच्ची को, यहाँ तो पूरा गैंग मिल गया उनको। तो कमाला जैसे ही ब्रूनो को वहां से लेके निकलती है एंड अपनी पावर से गेट बंद करती है तो उसको नाकिया देख लेती है एंड वो समझ जाती है कि यही है नाइट लाइट। फिर कमाला ब्रूनो को नाकिया के हवाले करके वहां से निकल जाती है एंड रात को पाकिस्तान से कमाला की नानी का फोन आता है उसके पास एंड वो कमाला से कहती है कि उनको भी वो ट्रेन वाला विजन आया एंड अब कमाला को अपनी माँ के साथ पाकिस्तान जाना होगा। एंड एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, कमाला की नानी को वो ट्रेन वाला विजन दिखाई कैसे दिया? क्या वो दूसरा बैंगल उनके पास है, या ऐसा भी हो सकता है कि उसकी नानी ने भी एक टाइम पे वो बैंगल यूज किया हो एंड उस वजह से ये जब भी एक्टिवेट होता हो तो उनको भी विजन्स आते हो। खैर अब जो भी हो वो तो पाकिस्तान जाके पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। पहले मून नाइट के साथ हम इजिप्ट के सफर पे निकले थे, अब मिस मार्वल के साथ पाकिस्तान के सफर पे जाएंगे। अबे ये लोग इंडिया कब आएंगे यार? ये गलत बात है। अब तो हमारा भी हक बनता है यार। खाली होम कमिंग में अपना टोनी स्टार्क आया था घूमने, अब उसने अपने यहाँ पे जाके प्रमोट नहीं किया क्या इंडिया के टूरिज्म को? अरे बाकी के लोगों को बुलाओ यार, इधर काफी अच्छे अच्छे टूरिस्ट प्लेस हैं। मेरे यहाँ भी एक बड़ी सी नदी है, शाम को जाता हूँ घूमने, गर्मी में अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवा आती है। खैर नेक्स्ट एपिसोड में हमें पाकिस्तान में वहाँ का एक विजिलेंटी रेड डैगर भी देखने को मिलेगा, मतलब एमसीयू के अंदर पाकिस्तान का अपना पर्सनल सुपर हीरो। लेकिन मुझे लगता है कि ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे कमाला की जो परनानी थी आयशा, वो भी कोई विजिलेंटी टाइप ही थी, क्योंकि उसकी बैक पे जो बंधा हुआ है होल्डर टाइप का आइटम, उससे तो यही लगता है कि ये शायद किसी तलवार को रखने के लिए बनाया गया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी मैप वगैरह को रखने के लिए बनाया हुआ आइटम हो। मैं कुछ ज्यादा ही सोच लेता हूँ कभी कभी। बट अगर कामरान की माँ क्लैंडस्टाइन की मेंबर है, एक विलन है, तो फिर आयशा भी क्या विलन ही थी, या फिर इन लोगों के इरादे वक्त के साथ साथ बदल गए? खैर जो भी हो, आने वाले एपिसोड्स में हमें सब पता चल ही जाएगा खुल के। मैं तैयार हूँ कमाला का परनाना बनने के लिए। तुम लोग बताओ तुमको क्या लगता है, तुम्हारी क्या थ्योरीज है मिस मार्वल के एपिसोड्स को लेके, एंड मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में लिख डालो। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरे भाई 5000 करवा दो फटाफट। अपने 2-4 दोस्तों को शेयर कर लो यार, वो लोग भी दुआ देंगे। मजा अकेले अकेले नहीं लेना चाहिए। बाकी अगर मुझसे अपने दिल की कोई पर्सनल बात करनी है तो आ जाओ इंस्टाग्राम पे, वरना मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।